हाय एवरीवन, वेलकम टू एंटी नेट इकोनॉमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम जो कि कल 18th ऑफ जून सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हम लोगों से एनटी की ओर से पूछे गए थे उनके पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम के लेवल की बात करें तो जैसे ही यहाँ पे एग्जाम ओवर हुआ तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में जो पोल था वो कंडक्ट करवाया सो दैट पता चल सके कि इस बार का एग्जाम स्टूडेंट्स को कैसा लगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एज पर 56% स्टूडेंट्स इस बार का जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था। और यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि इस बार का जो एग्जाम था वो पेन पेपर मोड में कंडक्ट करवाया गया था। इस वजह से कुछ एक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हुआ और कुछ एक स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि जो हमें सर्कल्स गिवन होते हैं 150 सर्कल्स जो हम लोगों ने फिल करने होते हैं उसकी वजह से उनका जो टाइम था वो यहाँ पे गया। तो यहाँ पे एज पर 643 वोट्स जो कि स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनमें से 56% स्टूडेंट्स का माना था कि एग्जाम मॉडरेट लेवल का था। 34% का माना था कि इट वाज डिफिकल्ट और 10% का माना था कि इट वाज इजी। तो यहाँ पे वी कैन से कि जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल से ऊपर लेवल का था, क्योंकि यहाँ पे अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार एनटी की ओर से इंडियन इकोनॉमी के डेटा के ऊपर जो थे वो आप लोगों से पूछे गए। तो इतना सारा डेटा जो है उसको रिकॉल करना और जो 3 घंटे का टाइम हमें मिला होता है उसमें 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि वो कर सकते थे बट टाइम कम होने की वजह से उनसे वो सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाए। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमें कल क्वेश्चन पेपर मिला है इकोनॉमिक्स का उसके यहाँ पे आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू सेट का जो है वो क्वेश्चन पेपर उठाया है। तो डब्ल्यू सेट का क्वेश्चन नंबर 54 इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने पूछा है कि ये जो इवेंट्स हैं इनको हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जैसे जैसे इवेंट्स अकर हुए थे सबसे पुराने से स्टार्ट करना है और सबसे नए की ओर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग ट्रीटी ऑफ रोम की बात करें तो 1957 में इसको लाया गया था। यूरोजोन की अगर बात करें तो 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम 1971 में हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में हमें देखने को मिला था। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया 2006 में जो था इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर हम लोग इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ACBED इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55। इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मनी की लो है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से एलएम कर्व जो है वो स्टीपर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नाम गिवन है और जो उनकी ओर से थ्योरीज दी गई हैं, जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो हमें दूसरी ओर जो है वो दिए गए हैं। तो इनको हम लोगों ने मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट मैच बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए यहाँ पे मैच हो जाएगा 4 के साथ। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेशली दी कॉमन्स, तो यहाँ पे चला जाएगा ए का 4। उसके बाद बी यहाँ पे जो है वो जाएगा 3 के साथ। बाउंड्रीज ऑफ अर्थ लाइफ सपोर्ट, यहाँ पे हार्डिन के जो स्पेलिंग थे उन्होंने गलत दिए थे। यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है वो दिया गया है हार्डिन की ओर से। तो सी यहाँ पे फर्स्ट के साथ जाएगा और डी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा सेकंड के साथ। सो थर्ड यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ये देखेंगे कि इनमें से गलत कौन सा है, कौन सा ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि सरकार अपना जो है वो खर्चा यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे तो एज पर दिस यहाँ पे इसका जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस टू चेक एस्केलेटिंग हाउस प्राइसेस, तो यहाँ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अरेंज करना है इन्वायरमेंट मीट्स को अकॉर्डिंग टू दियर ईयर ऑफ अकरेंस, यानी कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी उनको हम लोगों ने अरेंज करना था। अगेन ओल्ड एज से स्टार्ट करेंगे और नए की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेट्स यहाँ पे लिखी गई हैं। पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें 2015 में कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। स्टॉकहोम 50 2022। अर्थ समिट 1992। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम 1972। रियो +20 2012।
सो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंगली इसको मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डी सी ई ए बी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए बजट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट इस बार का बजट नहीं, जो लास्ट टाइम सरकार की ओर से बजट प्रेजेंट किया गया था उसके बेसिस पर क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्रीज को फंड, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो लगाना है, अरेंज द फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इन यूनियन बजट 2023-24 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो सबसे कम है वो सबसे लास्ट पे आएगा और जो सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.60 करोड़ इसको दिए गए हैं, तो यहाँ पे डी जो है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उसके बाद यहाँ पे सी, आफ्टर दैट बी और उसके बाद ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो है उन्होंने करने के लिए यहाँ पे जो था वो बोला था, तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज द रूल ऑफ थंब टू एक्सप्रेस प्राइस डायरेक्टली एज मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो करेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर वन, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनटी की ओर से पूछा गया था। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को उनकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिश के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने मैच करना है, तो मैच हम लोग करेंगे यहाँ पे IFCI 1948 के साथ चला जाएगा, IRBI यहाँ पे जो है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ 1971 के साथ, नाबार्ड यहाँ पे जाएगा 1982 और यहाँ पे ICICI की बात करें तो 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, फोर्थ इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज, सो अगेन यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैच करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट किस यहाँ पे इकोनॉमिक्स की ओर से दिया गया है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल यहाँ पे जाएगा सैमुअल्सन और जोन्स के साथ, यहाँ पे इसके अलावा प्राइस मैग्निफिकेशन इफेक्ट लिंडर के साथ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे मैच करेंगे, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए जो है वो फोर के साथ जाएगा, बी यहाँ पे जो है वो थर्ड के साथ चला जाएगा, सी यहाँ पे मैच होगा यहाँ पे फर्स्ट के साथ, और प्राइस मैग्निफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे स्टॉफलर एंड सैमुअल्सन के साथ जो है वो मैच होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ मोमेंट्स हमें गिवन है और हम लोगों ने इसको अरेंज करना है, सबसे पुराने से स्टार्ट करेंगे सबसे नए के, और हम लोग यहाँ पे जो है वो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप लोग देख सकते हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट किया गया था, चिपको मूवमेंट 1973 से, वेस्टर्न घाट मूवमेंट 1986, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स 2019 और इसके अलावा अपीको मूवमेंट जो था वो 1983 में जो था वो लाया गया था। मैच इसको करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BEACD इज दी करेक्ट वन। आफ्टर दैट यहाँ पे अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन, तो यहाँ पे फ्रीडमैन के साथ इसको मैच करेंगे और ये चेक करेंगे कि ऑप्शन में बी को फर्स्ट के साथ कहाँ कहाँ पे मैच किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी को फर्स्ट के साथ मैच किया गया है, तो ऐसी जो ट्रिक्स है उनको अप्लाई करके हम लोग अपना एग्जाम में जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर जो है वो पूछा गया है स्टेट वाइज 2020 के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने मैच करना है कि ये जो स्टेट्स हमें गिवन है इसका स्कोर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना है। तो यहाँ पे मैच करेंगे तो यूपी यहाँ पे मैच हो जाएगा 60 के साथ, कर्नाटका का स्कोर था 72, मध्य प्रदेश का था 62 और तमिलनाडु का यहाँ पे है 74। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ए का फोर, बी सेकंड के साथ, सी फर्स्ट और डी यहाँ पे थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ग्लोबल HDI 2021 व्हाट इज द मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए HDI जो है वो न्यू रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है, बट जो डेटा हम लोगों से पूछा गया है अगेन वो पुराना एनटी की ओर से उठाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है HDI 2021 के अकॉर्डिंगली, तो मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 6.7, तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। आफ्टर दैट यहाँ पे कमेटीज गिवन है, टैक्स रिफॉर्म कमेटीज गिवन है और हम लोगों ने इसको मैच करना है जैसे जैसे ये कमेटीज को सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे देखिए राजा जी चलैया कमेटी और केकर कमेटी ये बहुत बार हम लोगों से पूछी गई है, बट बाकी की जो कमेटीज थी वो थोड़ी नई थी और आई थिंक कि बहुत से स्टूडेंट्स को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। तो देखिए केरकर कमेटी आई थी 2002 में, राजा जी चलैया कमेटी 1991,
इसके अलावा सुब्रमण्यम कमेटी 2015 में, शोमे कमेटी 2012, डायरेक्ट टैक्स कोड कमेटी 2010। तो यहाँ पे इसको हम लोग ओल्डेस्ट से स्टार्टिंग करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CADBE इज द करेक्ट वन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एज पर NFHS 5 2019-21। यहाँ पे स्टेट्स गिवन है और हम लोगों ने देखना है कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा में जीरो, इसका यहाँ पे 0.070 पॉपुलेशन एमपीआई यहाँ पे स्कोर है। यूपी का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0.103, छत्तीसगढ़ का 0.070। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अगर इसको मैच करेंगे तो करेक्ट मैच हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो DECAB इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व। तो कुजनेट कर्व के ऊपर क्वेश्चन है कि इनमें से ठीक कौन सा है। तो इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो स्टार्टिंग में पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ेगा, बट एक लेवल के बाद जैसे जैसे फर्दर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉल्यूशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज two factors of reduction say A and B have the same price. The least cost combination of A and B for producing a given level of output will be achieved at a point where isopont has a slope of, तो आपको पता है कि isopont की जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, -1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाइड इन केस ऑफ फिशिंग इन एन ओशन, कि यहाँ पे एक समुद्र है और उसमें फिशिंग हम लोगों ने करनी है। तो आपको यहाँ पे पता ही है कि ये कॉमन गुड्स का केस है। कॉमन गुड्स के केस में हम लोग किसी को यहाँ पे जो है वो मना नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे उस रिसोर्स को हम लोग यूज करते जाएंगे उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, बट रायबल है। जैसे जैसे लोग उसका बेनिफिट लेते जाएंगे तो आने वाले लोगों के लिए जो फिशेज हैं वो कम होती जाएंगी। तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन है। पॉवर्टी के ऊपर जो कमेटीज बनाई थी उनको हम लोगों ने यहाँ पे मैच करना है। सबसे ओल्डेस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लकड़वाला कमेटी 1993 में बनाई गई थी। दांडेकर एंड रथ कमेटी 1971, तेंदुलकर कमेटी इन 2005, नीति आयोग 2015 एंड रंगराजन कमेटी इन 2012। सो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंगली इसको मैच करेंगे तो करेक्ट मैच हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर BADEC इज द करेक्ट वन। Next question is in a random arrangement of letter of the word violent, find the chance of that the vowels I, O, E occupy odd position। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे और पोजीशन जो है वो क्या चांसेस है कि यहाँ पे लेंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4/35 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द शॉर्ट टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज गेट स्मॉलर एज आउटपुट इंक्रीज। सो इट्स इजी क्वेश्चन, ये आपको पता ही है कि हम लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जाएगी तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है वो कम होती जाएगी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो कि यहाँ पे मोड में होगा, और एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, यानी कि सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन, इजी मैचिंग है। यहाँ पे इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया गया है एडम स्मिथ की ओर से, लर्निंग बाय डूइंग एरो की ओर से, एनिमल स्पिरिट JM कीन्स, और इकोनॉमिक्स ऑफ आइडिया पॉल रोमर। तो करेक्ट यहाँ पे मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। करेक्ट फॉर्मूला इज T minus AI into TI divided by 1 minus AI. So correct is option number 4. Now next is which of the following states the gravity model correctly। gravity model का यहाँ पे correct formula हम लोगों ने जो है identify करना है। correct formula is option number third. So A multiply by YI multiply by YJ divided by distance। तो यहाँ पे correct हो जाएगा option number third। अगेन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड्स के ऊपर। सो बहुत बार ये राउंड्स एनटी की ओर से पूछे गए हैं। तो जैसे जैसे राउंड होते गए हैं गेट्स के, सबसे पुराने से स्टार्ट करेंगे, सबसे नए की और हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो जेनेवा राउंड एज यू ऑल नो फर्स्ट राउंड है, तो यहाँ पे डी जो है सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद टर्की राउंड जो कि थर्ड राउंड था, सो बी यहाँ पे आ जाएगा।
आफ्टर दैट यहाँ पे जो है वो आ जाएगा डिलन राउंड, उसके बाद यहाँ पे कैनेडी राउंड, उसके बाद यहाँ पे टोक्यो राउंड, यानी कि DBACE इज द करेक्ट। आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के लिए, और इसमें आप लोगों ने जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी उसको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ हमारे पास कंस्ट्रेंट थी उतने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल थी, यानी कि यहाँ पे भी 3 आ रहा था और दूसरी ओर भी हमारे पास 3 आ रहा था, यानी कि यहाँ पे जस्ट आइडेंटिफाइड का केस है। जस्ट वाला तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे आइडेंटिफाइड के साथ, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आफ्टर दैट यहाँ पे बुक्स हमें गिवन है और हम लोगों ने अरेंज करनी है। सबसे पुरानी बुक से स्टार्ट करेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, दिस बुक वाज रिटन बाय G.M. Keynes in 1936। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, दिस बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1959। 1759 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में रिकॉर्डो की बुक है। एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन मालथूस की बुक है इन 1798 इट वाज रिटन। दास कैपिटल एज यू ऑल नो कि यहाँ पे जो है वो लिखी गई है 1867 में। तो यहाँ पे मैच करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत क्लोज क्लोज जो थे वो एंटी की ओर से ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो 4 बुक थी उनका अच्छे से पता था, बट ये जो सेकंड वाली बुक थी उसका मुझे लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो यहाँ पे एनटीए ने भी दो दो ऑप्शन में यहाँ पे जो लास्ट की बुक्स थी उनका सेम सीक्वेंस रखा, और ये जो फर्स्ट 2 वाली बुक थी उनको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर दिया था 2 ऑप्शन में। तो इस रीजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन जो कि आप लोगों को दिया गया था, एंड आई होप कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन था वो स्टूडेंट्स को इजी लगा होगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोग अपने ही आंसर्स को मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किया है उन्होंने यहाँ पे आंसर जो है वो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग मैच कर लेना। तो यहाँ पे व्हाट चैलेंजेस हैज अफेक्टेड एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया, एडवर्स वेदर कंडीशन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट फैक्टर इज ड्राइविंग द पॉजिटिव ट्रेंड इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फॉर्मेशन, तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए एनहांस्ड लेबर मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आफ्टर दैट यहाँ पे व्हाट चैलेंज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड इन ग्लोबल इकोनॉमी, करेक्ट हो जाएगा सेकंड। आफ्टर दैट यहाँ पे इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के फीचर, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए थर्ड, और 145 का यहाँ पे थर्ड यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए सेकंड। कॉम्प्रीहेंशन आप लोग देख सकते हो। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एम्फेसाइज्ड एज की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन रॉमर्स थ्योरी, टेक्नोलॉजिकल चेंज करेक्ट हो जाएगा। कन्वेंशनल व्यू अमंग इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन अर्ली 1970, तो यहाँ पे होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज एक्सोजीनियस एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू रोमर, व्हाट डिस्टिंग्विश आइडिया फ्रॉम स्टैंडर्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आइडियाज आर नॉन राइवल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड करेक्ट होना चाहिए, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन टू बी अचीव। और लास्ट यहाँ पे है बाय जनरेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्टेट। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन केस अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका करेक्ट आंसर ये ना होकर कोई और ऑप्शन होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आने वाली वीडियोस में हम लोग जो यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप सभी का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि लास्ट टाइम इकोनोमेट्रिक्स का बहुत सारा पोर्शन था जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स का जो एग्जाम था इतना अच्छा नहीं हुआ। और आई होप कि इस बार आप लोगों का जो एग्जाम है पिछले बार के कंपैरिजन में अच्छा हुआ होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।